कहानी की शुरुआत होती है और हमें दो लड़कों को दिखाया जाता है जो कि एक संदूक को दफना रहे थे। और लोग इतने डरे हुए थे कि जाने किसी लाश को दफना रहे हो और उस संदूक को दफना कर वहाँ से निकल जाते हैं। फिर कहानी आगे बढ़ती है और हमें कुछ साल बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ पर हम एलन नाम के एक लड़के को देखते हैं जिसका कुछ बदमाश लड़के पीछा कर रहे थे। वह उनसे बचने के लिए अपनी डैड की फैक्ट्री में चला जाता है। वहाँ पर वो अपने एक दोस्त से मिलता है जिसका नाम कार्ल था। कार्ल उसे अपने डिजाइन किए हुए जूते दिखाता है, लेकिन एलन को उसकी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं था और वह उस जूते को एक मशीन पर छोड़कर अपने डैड से मिलता है। वहाँ पर उसके डैड उसकी हालत देखकर समझ जाते हैं कि वो लड़के फिर से उसको परेशान कर रहे हैं। तभी वह उनसे कहते हैं कि आखिर कब तक तुम उनसे बचकर भागते रहोगी, कभी न कभी तो तुम्हें उनका सामना करना ही पड़ेगा। यह सुनकर वो वहाँ से बाहर चला जाता है, लेकिन उसने जिस मशीन पर कार्ल का जूता रखा था वह उस मशीन में जाकर फंस जाता है जिससे वह मशीन बिगड़ जाती है और कार्ल एलन को बचाने के लिए उस गलती को अपने सर पर ले लेता है। तभी हम बात देखते हैं कि एलन को वही बदमाश लड़के बुरी तरह पीटकर चले जाते हैं। तभी एलन को पीछे चल रहे कंस्ट्रक्शन साइट में से ड्रम बजने की आवाज सुनाई देती है। वह वहाँ जाकर मिट्टी को हटाने लगता है और उसे वही संदूक मिलता है जिसे वह लड़के दफना रहे थे। वह उसे खोलकर देखता है और उसमें से एक गेम निकलती है जिस पर जुमांजी लिखा हुआ था। वह उसे लेकर अपने घर पर चला जाता है। उसी रात एलन के पिता उसे कहते हैं कि मैं तुम्हारे स्कूल चेंज करके हमारे पूर्वजों के स्कूल में भेजने वाला हूँ, लेकिन एलन अपनी पुरानी स्कूल को नहीं छोड़ना चाहता था, इसलिए उन दोनों के बीच में अनबन हो जाती है और वो डिसाइड करता है कि वह घर छोड़कर भाग जाएगा। फिर उसके मॉम डैड पार्टी में चले जाते हैं और एलन जब घर से भागने की कोशिश कर रहा था तभी उसकी दोस्त शेरा वहाँ पर आ जाती है और एलन उसे घर के अंदर बुलाता है। तभी उन्हें ड्रम बजने की आवाज सुनाई देती है जो कि उस गेम में से आ रही थी। एलन और शेरा उस गेम को देखकर उसे खेलने का डिसाइड करते हैं। वो दोनों उस गेम पर लिखे हुए इंस्ट्रक्शन पढ़े बिना गेम को खेलने लगते हैं। तभी शेरा उन पासों को फेंकती है जिसमें लिखा हुआ आता है कि बड़े पाखों वाले पक्षी तुम्हें परेशान करेंगे, लेकिन वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता, जिसकी वजह से एलन भी अपनी चाल चलता है और उसमें लिखा हुआ आता है कि अब तुम्हें जंगल में रहना होगा जब तक कोई पासे फेंक कर 5 या 8 नंबर नहीं ले आता। और इतना पढ़ते ही वो गेम के अंदर चला जाता है। यह देखकर शेरा डर जाती है और तभी वहाँ पर बड़े बड़े चमगादड़ आकर उसे डराने लगते हैं जिससे शेरा घर छोड़कर भाग जाती है। और अब इस घटना को 26 साल बीत चुके हैं, यानी कि अभी तक एलन उसी गेम में फंसा हुआ है। और अब वहाँ पर जूडी और पीटर नाम के 2 बच्चे अपने आंट नोरा के साथ रहने के लिए आते हैं। दरअसल उन दोनों के माँ बाप की एक एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई थी, इसलिए वो दोनों अपने आंटी के साथ रहते हैं। यह घर काफी सालों से बंद था, इसलिए पूरा घर तहस नहस हो चुका था। तभी पीटर अपना सामान रखने के लिए स्टोर रूम में जाता है और वहाँ पर एक चमगादड़ को देखकर डर जाता है। अगले दिन उसकी आंटी चमगादड़ पकड़ने वाले आदमी को बुलाती है, लेकिन वहाँ पर उसे कोई चमगादड़ नहीं दिखता। तभी वो आदमी पीटर और जूडी को बताता है कि यहाँ पर एक एलन नाम के लड़के को उसके पिता ने मार डाला था। असल में एलन के गायब हो जाने की वजह से सबको लगता था कि उसके पिता ने ही उसको मारा था और वो दोनों यह बात सुनकर शॉक हो जाते हैं। फिर वो आदमी नोरा को बताता है कि यहाँ पर कोई चमगादड़ नहीं है। अगले दिन नोरा जब काम पर चली जाती है तो पीटर और जूडी को ड्रम बजने की आवाज सुनाई देती है और वो दोनों ड्रम की आवाज का पीछा करते करते स्टोर रूम में पहुँच जाते हैं। वहाँ पर कुछ डब्बों के नीचे उन्हें वही जुमांजी गेम मिलती है। वो दोनों उस गेम को देखकर उसे खेलने का सोचते हैं। तभी जूडी उस पर लिखी हुई इंस्ट्रक्शन पढ़ती है जिसमें लिखा हुआ था कि अगर किसी भी प्लेयर के जोड़ी में नंबर आएंगे तो उसको फिर से अपनी चाल चलनी पड़ेगी। यह बढ़कर जोड़ी अपनी चाल चलती है। तभी उस गेम में लिखा हुआ आता है कि अगर इन्होंने तुम्हें काट लिया तो कुचलाते रह जाओगे। और तभी वहाँ पर बड़े बड़े मच्छर आ जाते हैं, लेकिन जोड़ी बैडमिंटन के बैट से एक मच्छर को बाहर फेंक देती है जिससे बाकी के मच्छर भी वहाँ से भाग जाते हैं। अब अगली बारी पीटर की थी। वह अपनी चाल चलता है, जिसे वो अपनी चाल चलता है कि उस पासे जोड़ी में गिरते हैं, यानी कि उसको एक और बार खेलना पड़ेगा। और वो उस गेम में लिखा हुआ पढ़ने लगता है जिसमें लिखा हुआ था कि परेशान हो जाओगे जब घर पर आ जाएंगे बंदर लंगूर। और तभी उन दोनों को किचन में से कुछ आवाज सुनाई देती है। वो दोनों देखते हैं कि बंदरों ने उनके पूरे किचन को तबाह कर दिया है और यह देखकर वो दोनों फिर से उस गेम की तरफ जाते हैं। और तभी जोड़ी दूसरी तरफ लिखी हुई इंस्ट्रक्शन देख लेती है जिसमें लिखा हुआ था कि अगर कोई भी इस गेम को पूरा करेगा तो हर एक चीज पहले जैसी हो जाएगी। और
अब अगली बारी भी पीटर की थी, क्योंकि उसको जोड़ी में नंबर गिरे थी और वो अपनी चाल चलता है और इस बार उसके पासों में 5 नंबर आते हैं। 5 नंबर यानी कि अब एलन उस गेम से बाहर आ जाएगा और उस गेम में लिखा हुआ आता है कि प्यारा लगे स्वाद तुम्हारा, भाग जा वरना जाएगा मारा। इतना पढ़ते ही उनके पीछे से एक शेर आ जाता है और वो दो डरकर सीढ़ियों से नीचे भागने लगते हैं। इससे पहले कि वो शेर उन दोनों को खा पाता, वहाँ पर एक आदि मानव आ जाता है और वह आदि मानव और कोई नहीं बल्कि एलन है। 26 साल जंगल में रहने की वजह से वह वहाँ के तौर तरीके सीख गया था और वो बड़ी चालाकी से उस शेर को एक कमरे में बंद कर देता है और वो पीटर को उसको बाहर निकलने के लिए शुक्रिया अदा करने लगता है। और अब वो घर के बाहर जाता है और देखता है कि दुनिया काफी बदल चुकी है और तभी उसके सामने पुलिस की गाड़ी आ जाती है। पुलिस वाला जब गाड़ी के बाहर निकलता है तब एलन उसकी नेम प्लेट देख लेता है और उसकी नेम प्लेट देखकर पहचान जाता है कि वह कार्ल है, जो उसके पिता की फैक्ट्री में काम किया करता था। हालांकि एलन उसको पहचान लेता है लेकिन कार्ल उसको नहीं पहचान पाता। अब एलन अपने पिता की फैक्ट्री की तरफ भागने लगता है, जो पूरी तरीके से बंद हो चुकी थी। वहाँ पर एक आदमी होता है जिससे वह उस फैक्ट्री के ओनर यानी कि उसके पिता के बारे में पूछता है। वह उसको बताता है कि उस फैक्ट्री का जो ओनर था उसका बेटा खो गया था। उसने अपनी पूरी दौलत उसके बेटे को ढूंढने में लगा दी, लेकिन वो अपने बेटे को नहीं ढूंढ पाया। एलन उससे पूछता है कि अब वो कहाँ पर रहते हैं। तभी एलन को पता चलता है कि उसके माता पिता की मृत्यु कई साल पहले ही हो चुकी है। एलन अब उस जगह जाता है जहाँ पर उसके माता पिता को दफनाया गया था। अब वो दोनों बच्चे जूडी और पीटर भी उसके पीछे पीछे आ जाते हैं। फिर वो तीनों घर की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन तभी वो रास्ते में देखते हैं कि वह मच्छर जो गेम से निकले थे उन लोगों को काट रहे थे, जिससे लोगों की मृत्यु हो रही थी। इसलिए वो तीनों गाड़ी में बैठकर घर पर पहुंच जाते हैं। घर पहुंचते ही एलन सेव करता है, क्योंकि उसने पिछले 26 सालों से सेव नहीं की थी। फिर जूडी उससे फिर से उस गेम को खेलने के लिए कहती है, लेकिन एलन उसे खेलने के लिए मना कर देता है। तभी पीटर उसे डरपोक कहकर पूरी गेम खत्म करने को कहता है। यह सुनकर एलन भी उसके साथ खेलने के लिए मान जाता है। फिर वो तीनों गेम को खेलना शुरू करते हैं, लेकिन जूडी के बार बार पासे फेंकने पर भी वो डाइस आगे नहीं बढ़ रही थी, जिससे एलन समझ जाता है कि अगली बार जूडी की नहीं बल्कि सेरा की है, जो 26 साल पहले उसके साथ खेल रही थी। इसलिए वो तीनों सेरा के घर पर पहुंच जाती है। वहाँ पहुंचकर वो लोग देखते हैं कि उसने अपना नाम बदल दिया है, क्योंकि उसने सभी लोगों को एलन के गायब होने की वजह एक गेम को बताया था, जिससे सभी लोग उसको पागल समझ रहे थे। तभी सेरा दरवाजा खोलती है। सेरा को देखकर एलन उसे तुरंत पहचान लेता है और उसे कहता है कि मैं वही एलन हूँ जो 26 साल पहले गेम के अंदर चला गया था। यह सुनकर सेरा बेहोश हो जाती है और एलन उसको लेकर अपने घर पर आ जाता है, जहाँ पर वह उसे उस गेम को दिखाता है। गेम को देखते ही सेरा वहाँ से भागने लगती है, लेकिन एलन उसको समझाकर उस गेम को खेलने के लिए मना लेता है और वह अपनी चाल चलती है, जिसमें लिखा हुआ आता है कि घर जंगल बन जाएगा। जिसके बाद घर में जंगली बेलें और जंगली फूल उगने लगते हैं। उन्हीं में से एक पौधा पीटर के पैर को पकड़कर अपनी तरफ खींचने लगता है, लेकिन एलन उसे बचा लेता है और वह फिर से उस गेम को खेलना शुरू करते हैं और अगली बारी एलन की होती है। एलन जैसे ही पासे फेंकता है कि उसमें लिखा हुआ आता है कि घने जंगल से एक शिकारी आएगा और तुम्हें अपने बचपन की याद दिलाएगा। तभी वहाँ पर एक शिकारी आ जाता है, जो एलन पर अंधाधुंध गोलियां चलाने लगता है। दरअसल यह शिकारी गेम का एक हिस्सा है, जो सिर्फ उन्हें ही मारता है जिसने पासे फेंक कर उसे बुलाया हो। लेकिन एलन 26 सालों से उसे बच रहा था, इसलिए वो उसको बेवकूफ बनाकर खिड़की के रास्ते वापस आ जाता है और वो फिर से गेम खेलना शुरू करते हैं। अगली बारी जूडी की थी। जैसे ही वो पासे फेंकते है कि तभी लिखा हुआ आता है भागो वरना कुचल दिए जाओगे। तभी घर की दीवार तोड़कर बहुत सारे गेंडे, हाथी और जिब्रास आ जाते हैं और वो घर तोड़कर दूसरी तरफ से बाहर निकल जाते हैं। और तभी वहाँ पर एक बतख आता है, जो जुमांजी गेम को अपने मुंह में लेकर झरने की तरफ जाने लगता है और गेम को बचाने के लिए एलन और वो सभी लोग उसका पीछा करने लगते हैं। तभी वह बतख उस गेम को नदी में धक्का दे देता है, लेकिन पीटर एक पेड़ पर उल्टा लटक कर उस गेम को बचा लेता है। फिर वो सभी लोग घर की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन तभी उनको रास्ते में इंस्पेक्टर कार्ल मिलता है, जो अभी तक एलन को नहीं पहचान पाया था। वो एलन को देखकर उसे गिरफ्तार कर लेता है, क्योंकि वहाँ पर जो भी हो रहा था उसका जिम्मेदार वो उसको मानता था और वो उसको पकड़ कर ले जाता है। तभी वो तीनों
वहाँ पर फिर से उस गेम को खेलना शुरू करते हैं। लेकिन इस बार पीटर गेम को जल्दी खत्म करने के लिए पासों को जोर से फेंकता है, जिससे वह गेम उसको बंदर बनने की सजा दे देती है और उसके शरीर पर बाल उगना शुरू हो जाते हैं। फिर वह तीनों घर जाने के लिए शहर की तरफ आ जाते हैं, जहाँ पर वो शिकारी उनको देख लेता है और वह उनसे वह गेम छीन लेता है। लेकिन तभी वहाँ पर बहुत सारे लोग आ जाते हैं, जिसका फायदा उठाकर पीटर उस गेम को लेकर एक गाड़ी में छुप जाता है। उससे पहले कि वह वहाँ से बाहर निकल पाता, वह बड़े जानवर उस गाड़ी के सामने आ जाते हैं और उस गाड़ी को कुचलकर आगे बढ़ जाते हैं। हालांकि पीटर को कुछ नहीं होता, लेकिन वो शिकारी उस गेम को छीनकर सुपरमार्केट में चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ कार्ल और एलेन को दिखाया जाता है। वहाँ पर एलेन कार्ल को अपनी सच्चाई बताता है और कहता है कि मैं वही एलेन हूँ जिसके पापा की फैक्ट्री में तुम काम किया करते थे। यह सुनकर एलेन जोर से ब्रेक लगाता है और तभी हमें पता चलता है कि वो जूता मशीन में जाने की वजह से उसके पिता ने कार्ल को नौकरी से निकाल दिया था। यह सुनकर एलेन उससे माफी मांगता है। तभी रेडियो में उस सुपरमार्केट में हुई गोलीबारियों के बारे में बताया जाता है जो कि उस शिकारी ने की थी। यह सुनकर वो दोनों उस सुपरमार्केट में पहुंच जाते हैं और गाड़ी से उस शिकारी को नीचे गिरा देते हैं और वो सभी लोग उस गेम को ढूंढकर घर में वापस आ जाते हैं, जो कि अब जंगल बन चुका था। तभी सीन चेंज होता है और हमें जूडी और पीटर की आंटी को दिखाया जाता है, जो कि रेडियो में समाचार सुनती है कि शहर में बड़े बड़े जानवर घूम रहे हैं। तभी उसी के सामने से ही वह बड़े जानवर निकलते हैं, जिसे देखने के लिए वह गाड़ी से नीचे उतरती है। तभी एक बंदर पीछे से आकर उसकी गाड़ी में अंदर चला जाता है। जानवर को देखकर वह डर जाती है, इसीलिए वो घर की तरफ जाने लगती है। तभी वह बंदर अचानक से उसके सामने आ जाता है, जिससे उसकी गाड़ी खाई में गिर जाती है और वो पैदल ही घर की तरफ जाने लगती है। तभी उसके पीछे इंस्पेक्टर कार्ल आ जाता है। वह उसे लिफ्ट देने की बात कर ही रहा था कि वह जंगली बेल आकर उसकी गाड़ी को अंदर खींच लेती है और वो दोनों पैदल ही घर की तरफ जाने लगती है। तभी वह चारों फिर से खेल शुरू करते हैं और अगली बारिश शेरा की थी। वह जैसे ही पासे फेंकती है कि उसमें लिखा हुआ आता है कि तूफानी बारिश से सावधान, तभी उसके घर में जोरदार बारिश होने लगती है, जिससे उनका पूरा घर पानी से भर जाता है और वहाँ पर उस गेम से मगरमच्छ भी बाहर निकल आते हैं, जिससे बचने के लिए एलेन पीटर और जूडी को झूमर के ऊपर चढ़ा देता है। लेकिन वहाँ पर मगरमच्छ शेरा को खाने वाले थे। लेकिन तभी बाहर इंस्पेक्टर कार्ल और नोरा आ जाती है, जो उस घर का दरवाजा खोल देते हैं। घर का दरवाजा खोलते ही बारिश का पानी बाहर निकलने लगता है, जिससे शेरा और वो तीनों बच जाते हैं। और अब वो चारों गेम को जल्द से जल्द खत्म करना चाहते थे, इसलिए एलेन अपनी चाल चलता है और उसमें लिखा हुआ आता है कि जिस पर तुम खड़े हो वह फर्श अब रेत बन जाएगी। और एलेन रेत की तरह उस फर्श में फंसने लगता है और लोग उसे बचाने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन कोई भी चीज उसके बाहर नहीं निकाल पा रही थी, जिसकी वजह से शेरा उसको बचाने के लिए अपने हाथ उस रेत में डाल देती है, जिससे उसके हाथ भी उस फर्श में अंदर चले जाते हैं। यह देखकर जूडी अपनी चाल चलती है, जिसमें लिखा हुआ आता है कि पिछली बारी में जिसने भी चाल चली थी वह रुक जाएगी। और तभी एलेन अंदर जाना बंद कर देता है और फिर दूसरी बारी पीटर की होती है। वह जैसे ही चाल चलता है कि उसमें लिखा हुआ आता है 8 पैरों वाले तुम्हें परेशान करेंगे। और तभी वहाँ पर बड़े बड़ी मकड़ियाँ आ जाती है और वह उनको मारना चाहती थी, लेकिन अगली बारी शेरा की थी, इसीलिए पीटर और जूडी शेरा को मुंह से पासे फेंकने के लिए कहती है, जिससे वहाँ पर लिखा हुआ आता है कि अर्थक्वेक आएगा, जिससे धरती के 2 हिस्से हो जाएंगे। तभी अर्थक्वेक आना शुरू हो जाता है, जिससे वह घर 2 हिस्सों में बढ़ जाता है। लेकिन वह गेम भी घर के अलग होने की वजह से नीचे गिर जाता है, लेकिन एलेन एक बेल पर लटक कर उस गेम को बचा लेता है और अगली बारी एलेन की होती है, जिससे वह जल्द से जल्द पासे उठाने लगता है। लेकिन तभी उनका पीछा करते करते वो शिकारी वहाँ पर पहुँच जाता है और उसे हाथ ऊपर करने के लिए कहता है, लेकिन एलेन चालाकी से उन पासों को गेम पर फेंक देता है। लेकिन उन 2 पासों में से एक पासा सीढ़ियों से नीचे गिरने लगता है। जैसे ही वह उठता है कि उसमें नंबर 2 आता है और जो गेम पर पासा पड़ा हुआ था उसमें 1 नंबर आया था, यानी कि टोटल 3 नंबर आ जाते हैं और गेम को जीतने के लिए भी 3 नंबर चाहिए थे। जैसे ही 3 नंबर आता है कि उसका हाथी उस गेम के एंड तक पहुंच जाता है, जिससे वो जोर जोर से जुमांजे चिल्लाने लगता है। यह देखकर वो शिकारी उस पर गोली चला देता है, लेकिन वो गोली उसको लगती उससे पहले ही जितनी भी चीजें गेम से बाहर निकली थी वह सभी गेम के अंदर चली जाती है। उसके साथ साथ उनका समय भी पीछे चला जाता है, यानी कि 26 साल पहले का समय आ जाता है जब वह दोनों गेम खेल रहे थे। तभी वहाँ पर एलेन के पिता भी आ जाते हैं
जिससे वह बहुत नाराज था। लेकिन अब उसे पता चल गया था कि उसके पिता उसे कितना प्यार करते हैं और उनको गले लगा लेता है। फिर हम देखते हैं कि सेरा और एलन उस गेम को पत्थर से बांधकर नदी में फेंक देते हैं और अब 26 साल बीत जाते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि एलन और सेरा ने शादी कर ली थी और सेरा अब प्रेग्नेंट है। तभी वहाँ पर जूडी और पीटर के पेरेंट्स जो अभी भी जिंदा थे उनको अपने घर पर पार्टी में बुलाते हैं, जिनके साथ जूडी और पीटर भी आए थे। लेकिन वो दोनों सेरा और एलन को नहीं पहचान पा रहे थे, जबकि वो दोनों उनको जानते थे। तभी उनके पेरेंट्स बात करते हैं कि हम जल्द ही एक ट्रिप पर जाने वाले हैं और यह वही ट्रिप है जहाँ पर उन दोनों का मृत्यु होने वाला था। इसीलिए वो दोनों उनको चिल्लाकर मना कर देते हैं और कहते हैं कि आपको ट्रिप पर जाने की कोई जरूरत नहीं है और उन दोनों को अपने फैक्ट्री में जॉब दे देते हैं और वो सभी लोग मिलकर क्रिसमस पार्टी एंजॉय करने लगती है। कहानी के एंड में हम देखते हैं कि वो गेम अब किनारे पर पहुंच चुकी है जो दो बच्चों को मिलती है और इसी के साथ हमारी यह कहानी खत्म हो जाती है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।